अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। भगवान ये बता रहे हैं अजोपि सन् अव्ययात्मा, हे अर्जुन, हालांकि मेरा जन्म नहीं होता और मेरा जो दिव्य शरीर है भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, अव्यय, अव्यय का मतलब विदाउट डिटोरेशन, कभी भी इसमें क्षय नहीं होता मेरे शरीर में। अज मीन्स अनबॉर्न, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, हम जैसे कहते हैं ना अनादि आदि गोविंदम गोविंदादि पुरुषम, अनादि आदि सर्व कारण कारणम। तो अनादिर आदिर, भगवान सबके कारण है लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। अनादिर, जिनका कोई उद्गम स्थल नहीं है, वो इटर्नली एग्जिस्टेंट है। तो ये अजोपि सन, अव्ययात्मा, अव्यय मतलब मेरे बॉडी में कोई क्षय नहीं होता, भगवान बता रहे चीज। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन, भूताना मतलब कि जो लोग भी इस धरती पर जन्म लिए हैं, मैं उन सब का मैं स्वामी हूँ। अधिष्ठाय, अधिष्ठाय मीन्स सिचुएटेड, जो लोग भी इस धरती पर जन्म लिए, जितने भी जीवात्मा है, आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं उन सब का स्वामी हूँ, आई एम द टॉप मोस्ट पर्सन। लेकिन मैं फिर भी आई स्टिल अपीयर इन दिस वर्ल्ड संभवामी आत्ममाया, अपनी इंटरनल पोटेंसी के थ्रू आत्ममाया, अपने जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसके सहायता से मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। इसके बाद फेमस श्लोक आएगा, यदा यदि धर्मस्य श्लोक आएगा इसके बाद वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी साधक लोग हैं उनको जानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, वह आध्यात्मिक शरीर है। प्रभुपाद जी इसको बहुत खंडन करते थे जब लोग कृष्ण को भी एक हिस्टोरिकल पर्सन मान करके एक बोलते थे हाँ कोई महापुरुष थे। महापुरुष नहीं, वो भगवान, भगवान है वो। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म करके कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, जिसमें एक व्यक्ति जब बहुत महान काम करता है तो उसको, इंसान को लोग भगवान बना देते हैं। बट प्रॉपर इसके बहुत खिलाफ थे, कोई इंसान कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान का स्थान हमेशा था, है और रहेगा हमेशा, इटर्नली। तो इसीलिए कृष्ण जो है वो इटर्नली भगवान है। उनके शरीर में कोई क्षय नहीं हो सकता, कोई दोष नहीं आ सकता उनके शरीर में, कोई भौतिक चीजें उनके शरीर को टच नहीं कर सकती है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है एक साधक के लिए, तभी हम कृष्ण से जो संबंध है वो इटर्नली जोड़ पाएंगे। कृष्ण इज नॉट जस्ट अ हिस्टोरिकल और अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए बार बोलते कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सुप्रीम एंड इज इटर्नली सुप्रीम पर्सनैलिटी। चाहे 1 करोड़ साल बाद, 10,000 करोड़ साल बाद भी कोई भी व्यक्ति आ जाए इस दुनिया में, कोई कुछ कितना भी कर ले, कृष्ण भगवान रहेंगे तो रहेंगे हमेशा। दैट इज हिज इटर्नल पोजीशन। एंड जीवात्मा का जो रिलेशन है कृष्ण के साथ वो भी इटर्नल रहेगा हमेशा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है हमारा और भगवान के साथ, ये बहुत इटर्नल है। एक्चुअली ये भगवान रिप्लाई में कह रहे हैं उस क्वेश्चन के कि जब अर्जुन पूछता है भगवान आप तो मेरे सम उम्र हैं, आप, हाँ तो कैसे मैं जान लूँ कि आपने सन को, आपने विवेकवान को ज्ञान दिया ये। हाँ, तो फिर भगवान एक श्लोक इसके पहले कहते हैं कि अरे मैं बहुत जन्म ले चुका हूँ और मैं बहुत जन्म इन सेंस अवतार ले चुका हूँ, और मैं, तुम भी लिए हो लेकिन तुम सब भूल गए और मुझे सब कुछ याद है। तो फिर भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि मेरा वास्तव में कोई जन्म नहीं होता और मेरे कोई शरीर में क्षय नहीं होता, हालांकि मैं सबका स्वामी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार इस धरती पर आता हूँ। क्यों आता हूँ अब नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे, वो जो हम लोग कल पढ़ेंगे, यदा यदा धर्मस्य, क्यों मैं आता हूँ इस धरती पर बार बार हर मिलेनियम में, दैट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट श्लोक 4.7 जो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।